मूवी शुरू होती है और हम 22वीं सदी में डोरेमोन को देखते हैं जो भागकर अपनी क्लास पार्टी में जा रहा था। डोरेमोन को उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। डोरेमोन पार्टी में जा रहा था लेकिन कोई उसका पीछा भी कर रहा था। डोरेमोन पार्टी में पहुंच गया था और उसे पावरमोन मिलता है। पावरमोन उसे बताता है कि वो यहाँ का सबसे होनहार रोबोट है, जबकि डोरेमोन तो हर बार फेल हो गया था। जिसके बाद पावरमोन डोरेमोन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का गिरता है और उसके हाथ से उसका बलून छूट जाता है। तभी पावरमोन जल्दी से अपना एक गैजेट निकालता है और झट से उसका बलून पकड़कर उसे दे देता है, जबकि डोरेमोन तो अभी तक गैजेट ही निकाल रहा था। डोरेमोन की ये हालत देखकर पावरमोन उससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को रिपेयर करवाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोरेमोन क्लास पार्टी में आता है जहाँ वो एक पिंक रोबोट को देखकर बाहर आ जाता है जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो बाहर खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। लेकिन तभी नोबिता देखता है कि कल तो डोरेमोन का बर्थडे है। जिसके बाद वो डोरेमोन के लिए गिफ्ट लेने की सोचता है और बाहर जाता है और डोरेमोन के लिए एक डोरा केक खरीदता है। और रास्ते में उसे उसके दोस्त मिल गए थे। वो उन्हें बताता है कि कल डोरेमोन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है और बताता है, लेकिन डोरेमोन अपनी बर्थडे से खुश नहीं है। उसने एक बार मुझे बताया था कि उसे माटुशिबा फैक्ट्री में बनाया गया था। जब वो तैयार हो रहा था तभी उस पर बिजली गिरती है, जिस वजह से उसका एक स्क्रू निकल गया था, जिस वजह से वो सबसे स्लो रोबोट था और वो कोई भी काम सही से नहीं कर रहा था। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम शिवाशी था उसने उसे सिलेक्ट किया। जिसके बाद डोरेमोन बहुत खुश होता है और शिवाशी का ख्याल रखने लगता है। जिसके बाद हम डोरेमोन को देखते हैं जो एक पार्क में बैठा था, लेकिन अचानक एक रोबोट डोरेमोन पर हमला कर देता है। डोरेमोन भागने लगता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थे और डोरेमोन की बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ डोरेमी और शिवाशी आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि डोरेमोन किडनैप हो गया है। तो वो सब लोग फ्यूचर के एक पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर डोरेमोन के किडनैप होने की रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद वो शिवाशी के घर आ जाते हैं और वो टीवी में रोबोट्स किडनैपिंग की न्यूज देखते हैं। ये किडनैपर्स रोबोट्स को किडनैप करते हैं और आगे सेल कर देते हैं, जिसको सुनकर सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी शिवाशी उन्हें बताता है कि ये किडनैपर्स रोबोट्स को किडनैप करने के बाद इनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो गैजेट्स यूज करना भूल जाते हैं और वो सब कुछ जो भी इनकी मेमोरी में हो। ये सुनकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हम पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते। डोरेमोन हमारा दोस्त है, हमें उसकी हेल्प करनी ही होगी। ये कहकर वो सब डोरेमोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम माटुशिबा फैक्ट्री में डोरेमोन को देखते हैं जिसके ऊपर एक आदमी रिसर्च कर रहा था और वो डोरेमोन के पास आता है। तो डोरेमोन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर डिफेक्ट होने के बाद भी मैं तुम्हें इस दुनिया में लाया, मुझे इसका पछतावा है, लेकिन कल 12 बजे के बाद तुम पूरी तरह बदल जाओगे। जिसके बाद हम डोरेमी और बाकी लोगों को देखते हैं जो पावरमोन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि डोरेमोन किडनैप हो गया है। जो सुनने के बाद पावरमोन उनसे कहता है कि डोरेमोन किडनैप नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में खराब रोबोट्स की कोई कीमत नहीं मिलती है। जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पावरमोन चुपके से अपना एक गैजेट नोबिता के पीछे लगा देता है। जिसके बाद वो सब पिंक रोबोट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने डोरेमोन को देखा। वो कहती है कि उसने डोरेमोन को नहीं देखा। जिसके बाद वो सब काफी उदास हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिवाशी डोरेमी को कहता है जल्दी वापिस आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिसके बाद शिवाशी उन्हें जमीन पर एक निशान दिखा जिसको वो सब उठा लेते हैं। इसके बाद हम जियान और सुनियो को देखते हैं। सुनियो जियान को बताता है कि ये तो वही है जिनका रोबोट किडनैप हुआ था। जिसके बाद जियान कहता है कि उनके हाथ में वो काला बैग कौन सा है और ये जा कहाँ रही है। जियान कहता है कि चलो उसका पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि वो औरत वो बैग किसी को दे रही थी। जिसके बाद कुछ लोग वो बैग लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जियान कहता है कि शायद ये किडनैपिंग ग्रुप के लोग हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद जियान डोरेमी और बाकी लोगों को बताता है कि आखिरकार हमने किडनैपिंग करने वाले लोगों की जगह ढूंढ ली है। ये सुनने के बाद बाकी सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और जियान कहता है कि हमने कुछ लोगों का पीछा किया और यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन तभी वो किडनैपर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन जियान ने अपनी लोकेशन पहले ही उन्हें दे दी थी, जिसको फॉलो करके वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन किडनैपर्स उनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पावरमोन पुलिस को ले आता है और पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है और उनको बचा लेती है। तभी डोरेमी कहती है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे और आपने हमें कैसे
कैसे ढूंढा। तभी पावरमोन कहता है कि जब तुम लोग मेरे घर आए थे तब मैंने नोबिता के पीछे कुछ लगा दिया था। तभी पावरमोन कहता है कि हाँ ये कम्युनिकेटर है और कहता है पता है ना बच्चों की हिफाजत करना मेरा फर्ज। तभी नोबिता रोबोट्स को देखता है जो किडनैप हुए थे। उसको उन रोबोट्स में डोरेमोन नहीं मिलता, जिसके बाद वो लोग पावरमोन को वो निशान दिखाते हैं जो उन्हें पार्क में मिला था। पावरमोन अपने गैजेट की मदद से देखता है तो वो MS लिखा था। पावरमोन कहता है कि वो तो मारुतोशिबा फैक्ट्री में है। जिसके बाद वो सब मारुतोशिबा फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उनके गार्ड को ठिकाने भी लगा देते हैं। जिसके बाद डोरेमी कहती है कि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है। हम उस आदमी को देखते हैं जो डोरेमोन से कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगे और एक बेहतरीन रोबोट बन जाओगे और बच्चों का भी ठीक से ध्यान रख पाओगे। ये सुनकर डोरेमोन उदास हो जाता है। तभी हम बाकी सबको देखते हैं जिनकी तरफ कुछ रोबोट्स आ रहे थे, लेकिन पावरमोन और बाकी सब अपनी इलेक्ट्रिक गन से उन पर हमला कर देते हैं। जिनको ठिकाने लगाने के बाद वो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन सब के सामने वही रोबोट आ जाता है जिसने डोरेमोन को किडनैप किया था। जिसके बाद वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो रोबोट शिजुका को पकड़ लेता है। लेकिन शिजुका नोबिता से कहती है तुम जाओ डोरेमोन को बचाओ। नोबिता मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम डोरेमोन को देखते हैं जो अपने ख्यालों को याद कर रहा था और कह रहा था नोबिता के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। और काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो आदमी रीसेट करने ही वाला था, लेकिन अचानक नोबिता आ जाता है और डोरेमोन कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी खराबियां ठीक करवा लूंगा और तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नोबिता कहता है ऐसे मत कहो, अगर तुम ठीक हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, मैं मोम डैड को क्या जवाब दूंगा। ये कहकर नोबिता रोते रोते वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद डोरेमोन रोने लगता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो रीसेट को रोक देता है और कहता है कि शायद इस रोबोट को सुधारने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नोबिता को देखते हैं जो रो रहा, लेकिन अचानक उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है और कहता है कि डोरेमोन तुम मुझे पहचान रहे हो। डोरेमोन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम स्कूल के लिए रोज लेट होते हो, सोने में माहिर हो, एग्जाम में 0 लाते हो। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से गले मिलता है, खूब रोने लगने के बाद बाकी सब भी आ जाते हैं जो दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। टाइम मशीन से वापस अपने घर आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उसके बाद नोबिता अपने मनी बॉक्स में पैसे डालता है और देखता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। डोरेमोन दौड़ा के खा रहा था, लेकिन अचानक नोबिता डर जाता है और उछलने लगता है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।